भाइयों सभी का वेलकम बैक। आज बहुत दिनों बाद आप लोगों से दोबारा बात करने का मौका मिल रहा है। तो भाई आज मैं बात करने वाला हूँ कि 1 लाख रुपए में कैसे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। भाई मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैंने आज से 10 साल पहले 2016 के अंदर जनवरी में अपनी शॉप स्टार्ट करी थी, जिसको मैंने सिर्फ और सिर्फ 70,000 रुपये से शुरू किया था। और आज वो बिजनेस नाना करते भी कई लाखों का बन चुका है। मेरी 1 साल की सेल अगर मैं आपको बताऊं, मैं ये बात आपको वीडियो की लास्ट में बताना चाहूंगा। मैं बात करने वाला हूं कि भाई जो लोग भी जॉब कर रहे हैं या फिर छोटी मोटी अपनी शॉप चला रहे हैं, तो वो अपने बिजनेस को कंटिन्यूसली क्यों नहीं चला पा रहे, उसमें क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स आ रही है, उन सारी चीजों के बारे में मैं आपको बिल्कुल सरल और सिंपल भाषा में बताने वाला हूं। भाई बिल्कुल आप माइक लगा के आराम से इस वीडियो को देखना, और एंड तक जो इस वीडियो को देख लेगा वो 1 लाख रुपए में अपना बिजनेस जरूर शुरू कर पाएगा और उसको बहुत अच्छे से चला पाएगा। क्योंकि बिजनेस करना यार बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत लोगों के लिए बहुत आसान है। और आसान क्यों है भाई, वो मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। क्योंकि यार देखो, मैंने भी किया है तो आप भी कर सकते हो। ना मैंने कहीं पे सीखा था कभी कोई काम, और ना मैंने कभी कहीं पे कोई काम किया था, लेकिन फिर भी आज मैं एक अच्छी शॉप को ऑन कर रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मैं इस शॉप से इतना अच्छा अर्न कर लेता हूँ कि मेरे पास एक अपनी गाड़ी है, एक अच्छा घर है, और मैं एक अच्छी लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहा हूँ, जिसके अंदर खाना पीना से लेके कपड़े से लेके घूमने तक मैं सारी चीजें कर पा रहा हूँ। वही चीज आप भी कर सकते हो यार। इसमें कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी अगर आपने ये पूरी वीडियो ढंग से देख ली तो। देखो यार, 70,000 से मैंने बिजनेस शुरू किया था, वो भी 70,000 रुपये मेरे पापा के थ्रू मेरे को मिले थे। जो कि मेरा एक फ्रेंड था, उसने मेरे को बोला था कि तू जॉब कर रहा है तो तू, तेरे को जॉब करने की जरूरत नहीं है, अगर तेरे को छोटा मोटा कोई काम करना है तो तू कोई बिजनेस कर ले। तो मेरे भी मन में आया कि यार मेरा ना कपड़ों का बड़ा शौक था बचपन से ही। बहुत लोगों का होता है, मेरा तो बहुत ज्यादा ही था, कपड़ों का, जूतों का, घड़ियों का। तो मैंने सोचा क्या क्यों ना इसी लाइन में अपना हुनर दिखाया जाए और अपने काम को शुरू करा जाए। तो भाई जब मैं इस लाइन में घुसा था तो मेरे को नहीं पता था कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे कोई काम। मेरे को मतलब मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी यार, और ना ही मेरा कोई ऐसा दोस्त था या ऐसा कोई सर्कल था जो मेरे को नॉलेज दे सके। और बिल्कुल सबके साथ यही होता है, क्योंकि अगर आपको नॉलेज मिल जाएगी तो आप आराम से काम कर लोगे। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात और बोलूंगा कि अगर आपका कोई फ्रेंड सर्कल है उसी लाइन का, जिस लाइन में आप अपना काम शुरू करना चाहते हो, चाहे वो कपड़ों का हो, मेडिकल का हो, या फिर कोई भी बिजनेस हो, ठीक है। और मैं आपको बता दूं यार, कोई भी बिजनेस ना पहले ना स्टार्टिंग में ना छोटा ही होता है। कोई भी बिजनेस एकदम से आप बड़ा नहीं बना सकते, क्योंकि बड़ा बिजनेस सिर्फ उसी को मिलता है जिनके बाप दादा उनके लिए बिजनेस छोड़ के गए हैं। वरना हर कोई छोटे से शुरू करता है, जैसे कि मैंने किया था। देखो, अमाउंट चाहे आपके पास कितना भी हो, फंडिंग कैसे आएगी, पैसे कहां से आएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, कहां से आपको कैसे स्टार्ट करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और कैसे कैसे आपकी ग्रोथ स्टार्ट होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। कहां से आपके पास रेगुलर फंडिंग आएगी जिससे कि आप अपना बिजनेस कंटिन्यूसली अच्छे तरीके से कर पाओगे। यार जैसे जैसे आप अपने काम में घुसोगे ना, तो पैसों की टेंशन तो आप भूल जाओ, पैसों की टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी पहले दूसरे महीने से ही। क्योंकि वो एक बिजनेस का प्रोसेस है, और वो हर कोई उसी प्रोसेस से गुजरता है, उसमें मैं भी हूं और आप लोग भी हो। देखो, अब होता क्या है, जब मेरे को 70,000 रुपए मिले तो मेरे माइंड में तो एक चीज क्लियर हो गई थी कि मेरे को काम किस चीज का करना है, कपड़ों का। तो ऐसे ही आपके मन में एक चीज हमेशा क्लियर होनी चाहिए कि आपको काम किस चीज का करना है। सपोज कोई बाइक का मैकेनिक बनना चाहता है, कोई रिटेल शॉप चलाना चाहता है, किसी भी चीज की हो सकती है, कोई फर्नीचर का काम करना चाहता है, कोई फोन की दुकान करना चाहता है, कोई टीवी, फ्रिज, कूलर, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का काम करना चाहता है। तो भाई पहली बात तो आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि आपको किस फील्ड में जाना है। क्योंकि एक बार किसी फील्ड में आप अगर घुस गए तो आपको कंटिन्यूसली वहां पे 5 साल देने हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। 5 साल देने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आपको टाइम के साथ ही समझ में आती है। तो भाई देखो, मेरा विजन क्लियर था, मेरे को कपड़े का काम करना था, और कपड़ों की जो लाइन है ये बहुत लंबी है। इसके अंदर आपको पता है कि बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े, गर्ल्स, लेडीज, बॉयज, जेंट्स, बहुत सारी चीजें हैं। आप इसके अंदर लग्जरी वॉच, शूज, भाई बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो कपड़ों की लाइन में आती है। और कपड़ों का बिजनेस बहुत बड़ा है, इसके अंदर आप कुछ भी डिवीजन चुन सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको मेंस या लेडीज ही करना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैंने चुना बॉयज। मेरे को इसलिए ये काम अच्छा लगा क्योंकि जब मैंने शॉप स्टार्ट करी थी, जब मेरी एज सिर्फ और सिर्फ 19 साल थी, और 19 साल के लड़कों की
हमेशा ये इच्छा होती है कि वो बहुत अच्छे कपड़े पहने, अच्छी अच्छी घड़ियां पहने, अच्छे अच्छे शूज पहने। तो मेरा भी सपना था कि मैं ऐसे ही कपड़े पहनूं। तो मेरे मन में कोई डाउट नहीं था काम करने को लेके। मैंने पापा से बोला, मैंने कहा पापा मेरे को अपना काम शुरू करना है। मेरे पापा ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, कर ले। और मैंने अपने पापा से सिर्फ और सिर्फ 70,000 रुपए लेके, इस पैसे को लेके मैं चला गया होलसेल मार्केट में, जो कि हमारी दिल्ली के अंदर पड़ती है, गांधीनगर। अलग अलग मार्केट है, अगर किसी को कपड़े का ही काम करना है तो अलग अलग मार्केट है, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। छोटे मोटे डाउट्स आप कमेंट में पूछ सकते हो मेरे से, मैं हर किसी का रिप्लाई दूंगा। और लास्ट में मैं अपना फोन नंबर भी वीडियो के एंड में आप लोगों को दे दूंगा। तो जब मैं 70,000 रुपए लेके मार्केट में पहुंचा, तो मुझे नहीं पता था कि क्या क्या परचेज करना होता है और कैसे काम करना होता है। तो मेरे माइंड में ना एक चीज आई, मेरे माइंड में चीज क्या आई कि यार विकास, जो चीज तू खुद पहन सकता है ना, वही चीज तू बेच सकता है। तो मैंने पहले देखा कि बेसिक चीजें मैं क्या क्या यूज करता हूँ डेली वेज में, शर्ट, पैंट, टी शर्ट, लोअर और अंडरगारमेंट्स। ठीक है, तो मैंने क्या किया, कुछ अंडरगारमेंट्स ले लिए जो मेरे को पसंद थे, जो मैं दूसरे की दुकानों से लेके आता था, क्योंकि मेरे को नॉलेज नहीं थी। तो मैंने यही सोचा कि जो मैं पहनता हूँ क्यों ना पहले उन्हें ही बेचा जाए। कुछ शर्ट ले आया, कुछ टी शर्ट, कुछ पैंटे, कुछ निक्कर, मतलब सारी मिक्स करके मैंने परचेजिंग कर ली। और मैंने एक छोटी सी रेंट की शॉप ली, जिसका रेंट उस टाइम पे 4,000 रुपए था। तो मैंने वो सारा सामान 70,000 रुपए का अपनी शॉप में रख लिया, और कुछ डिस्प्ले बाहर कर दी, जिससे लोगों को पता लगे कि भाई मैंने शॉप डाली है। एक बोर्ड बनवा लिया छोटा सा, जो कि कंपलसरी है, ये आपको करना ही पड़ता है। उसके बाद आप यकीन मानना, मैं धीरे धीरे ना कस्टमर अपने आप शॉप पे आने लगे, पूछने लगे कि भाई आपके पास क्या क्या है, अपनी डिमांड बताने लगे। और मैं आप लोगों को बता दूं, जब आप स्टार्टिंग में ना कोई भी काम शुरू करो, तो आपको 3 कॉपी कैरी करनी चाहिए। एक के अंदर आपको अपनी सेल लिखनी चाहिए, टोटल सेल जो कि आप डेली करते हो। एक में आपको अपनी परचेजिंग लिखनी चाहिए, आपने क्या क्या खरीदा है। और एक में आपको लिखना चाहिए कस्टमर के, जो कस्टमर आपसे डिमांड करे, क्योंकि कस्टमर जो जो आपसे मांगेगा वही वही आपको अपनी शॉप पे रखना होता है। और अगर आप कस्टमर की डिमांड के हिसाब से कपड़े लाओगे, तो आप लंबा चलोगे इस बिजनेस में, क्योंकि कस्टमर खुद बताता है कि उसको क्या चाहिए। ठीक है, मैंने भी ऐसे ही किया। मैं लोगों से उनकी पसंद पूछता था कि उनको क्या चाहिए, कैसा चाहिए, फोटोज मंगवाता था उनसे, भाई फोटो दिखाओ मेरे को। तो मैं उनकी डिमांड की चीजें उनको लाके देने लगा। और फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद ना सोशल मीडिया इतनी तेजी से बढ़ने लगा, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक। तो वहां पे मैं लोगों को अपडेट्स देने लगा कि भाई हमारे पास एक ये फैब्रिक की चीजें मिलती है। तो लोग ना उससे भी जुड़ने लग गए। तो भाई इस तरीके से मेरी शॉप धीरे 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 चलने लग गई। और मैं आज आप लोगों को बता दूं कि मेरी साल की सेल 50 से लेके 70 लाख रुपए तक की सेल है, जो कि साल में करता हूँ। और 25 to 30% हमारा मार्जिन होता है। तो आप खुद कैलकुलेशन कर लेना कि मेरा साल का कितना प्रॉफिट होता है। और भाई रही बात, कोई भी मेरे को फोन करना चाहता हो, तो मेरा नंबर है 8130623676। मेरे को फोन करके आप कोई भी क्वेरी मेरे से ले सकते हो। बाकी छोटा मोटा सवाल अगर किसी का है, तो वो मेरे को कमेंट करके भी पूछ सकता है। और जरूरी नहीं है कि आपको यही बिजनेस चुनना है। भाई मैं इस बिजनेस के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इस बिजनेस में सक्सेसफुल हूँ, और मैं आप लोगों को भी कर सकता हूँ। तो यार इस बिजनेस से रिलेटेड किसी की भी कोई भी सवाल जवाब हो, वो मेरे से कमेंट में या मेरे को फोन करके पूछ सकते हो। बाकी मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से और वीडियोस लेके आता रहूंगा। मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि भाई कब आपके पास नई वीडियो मिल जाए वो मेरे को भी नहीं पता। और बाकी मैं एक छोटी सी आपको ना अपने शॉप का ना टूर कराना चाहूंगा कि मेरी शॉप के अंदर आज 70,000 से कितने का स्टॉक है, वो आप खुद गैस कर लेना कि कितने का स्टॉक है। तो मैं आपको एक छोटा सा टूर करा देता हूँ। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत। भाई ये आप देख लो, यहाँ पे मैंने डीओ का सेक्शन बनाया हुआ है। यहाँ पे बेल्टें भी हैं साथ में, और यहाँ पे सारी स्टार्ट हो जाती है कॉटन पैंटो, इसके बाद फॉर्मल पैंट, इसके बाद सारी की सारी जीन्स, इसके बाद कार्गो, इसके बाद सारी की सारी शर्टें। यहाँ पे आपकी सारी शर्टें हैं। फिर इसके बाद एक ये राउंड नेक की टी शर्टें आ गई। फिर ये फुल स्लीव्स की टी शर्ट आ गई। फिर आपके ये पजामे, लोवर, कॉटन लोवर, ड्राई फिट लोवर, ये सारी चीजें आ गई। उसके बाद आपका ये जॉकी का सेक्शन आ गया सारा का सारा। फिर यहाँ पे आपकी ये कॉलर की सारी टी शर्टें आ गई इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुर्ते वगैरह आ गए। फिर यहाँ पे इसके बाद आपकी हाफ स्लीव्स की टी शर्ट आ गई। और ये सारी मेरी शॉप है। तो देख लो 70,000 से शुरू करके मैंने आज ये अपना जो भी बनाया है, ये आपके सामने है बिल्कुल। तो भाई थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद उसके अंदर 5 साल आपको देने होते हैं। भाई 5 साल से पहले आप बिल्कुल भी मत सोचना कि आपका बिजनेस चलेगा,
कामयाब होगा। ठीक है, बाकी आप लोग मेरे को यूट्यूब के ऊपर तो जानते ही हो, लेकिन मेरे को आपको इंस्टा पे फॉलो करना है, तो आप ये नाम सर्च करोगे तो मेरी आईडी आपको इंस्टा पे मिल जाएगी और वहां पे मैं रेगुलर अपडेट देता रहता हूँ। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।